नूंह में जो हिंसा हुई उसको लेकर कांग्रेस के विधायक मम्मन खान ये विवादों में आ गए हैं। इनका पहले का एक बयान है जो उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया था और उस भड़काऊ बयान को लेकर के मम्मन खान पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने सीधा हमला उन पर बोल दिया है। मोनू मानेसर ने भी मम्मन खान के बयान से हिंसा भड़कने की बात कही। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोनू मानेसर के नाम पर हरियाणा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोनू मानेसर को हरियाणा की सरकार बचा रही है। कांग्रेस विधायक मम्मन खान का विधानसभा में दिया गया बयान इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें वो कह रहे थे कि मोनू मानेसर मेवात में आकर दिखाए तो सही, प्याज की तरह उसको फोड़ देंगे। वहां की भाषा में उन्होंने जवाब दिया था और उसके बाद से अब लगातार यह सवाल पूछा जा रहा है कि इस किस्म का बयान, मोनू मानेसर के वहां पहुंचने पर देख लेने की धमकी, इन सब बातों को क्या वहां के विधायक का भी संरक्षण प्राप्त था? ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्याज सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। जो इस मुद्दे को भड़काने की मेन जड़ है वो बिट्टू बजरंग है। वो क्या कहता है? वो कहता है हम ससुराल आए और बताया नहीं कि मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली में हैं, अब निकलेंगे धोस से, फूल मालाएं तैयार रखना। जीजा आ रहे हैं। मैं फिरोजपुर झिरका का विधायक हूँ। मेरी विधानसभा में कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी उठा रखी थी, चाहे शेखपुर की थी, चाहे रावली की थी, चाहे बसई में खाजादा की थी, या फिर घाटमी का की जो 2 लड़के जिंदे जलाए थे। सरकार के सामने विधानसभा में रखना मेरा कर्तव्य है। विधानसभा में लोगों ने इसीलिए भेजा हूं कि हमारे हलके में जो बात हो उनको उठाएं। मैंने ये भी कहा सरकार से कि जब आपके पास पुलिस फोर्स है, एसपी है, डीएसपी है, डीजीपी है, सारे तंत्र है, जो लोग गलत काम करते हैं उनको आप क्यों सजा नहीं देते, पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती? इसका मतलब सरकार फेल है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है। मैंने उसी बात को लेकर कहा था, यदि आप लोग हमारी रक्षा नहीं करते हो तो हमें अपनी खुद रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने प्याज के बारे में बात की थी विधानसभा में। ये मम्मन खान को आपने सुना। अब बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे सीधे मेवात की हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। उसके बाद उस विधायक का फेसबुक पोस्ट, वो फेसबुक पोस्ट सीधे सीधे हिंसा को उकसाने वाला। इसलिए यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आएगी। कांग्रेस का विधायक हरियाणा का हो या किसी अन्य प्रांत का हो, या मैं याद दिलाना चाहता हूं, दिसंबर 2019 में तो कांग्रेस की अध्यक्षा ने बोला था ना, सड़क पे निकलो और आर पार की लड़ाई लड़ो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के विधायक या जो हरियाणा में है वो उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वह निर्देश को जो उन्होंने उस समय में दिया था, शायद उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हरियाणा की यह हिंसा कांग्रेस पार्टी के ऊपर और बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अब जितने भी लोग मेवात की इस हिंसा को कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो हकीकत है कि सीधे सीधे वहां पर मौजूद लोगों ने, मेवात में मुसलमानों ने सीधे हमला किया उस यात्रा के ऊपर, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब नाम लेते हैं मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर अपराधी है, मोनू मानेसर फरार चल रहा है, मोनू मानेसर के ऊपर चार्जशीट है, ये सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन मोनू मानेसर एक आदमी की वजह से क्या इतना बड़ा दंगा हो गया? मोनू मानेसर खुद क्या कह रहा है, सुनिए। अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही है, जैसे अब आपने कहा कि मम्मन खान का एक वीडियो
जो पुराना उनका विधानसभा में दिया गया बयान था, प्याज फोड़ने वाला जो एक बयान था, तो क्या लगता है आपको कि मामन खान की बयान की वजह से, इस तरह के भड़काऊ बयान की वजह से ये सब हुआ है? बिल्कुल मामन खान की वजह से हुआ है। जितनी भी पोस्ट हैं, आप कितनी पोस्ट, मैंने स्क्रीनशॉट 100 स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। अरे मामन खान जी ने कहा है कोई किसी का कुछ नहीं होगा, तुम प्याज सी फोड़ दो, आ रही है यात्रा, भगवा यात्रा, कर दो काम, मोनू मानेसर आ रहा है। सिलेंडर जो होते हैं, गैस सिलेंडर रोड पे रख के दिखाए जा रहे हैं कि मोनू मानेसर आएगा, इससे उड़ा दिए जाएंगे। बम की फोटो लगाई जा रही है स्टेटस पर कि मोनू मानेसर आएगा, तबाह कर देंगे। तो ये कोई सौभाग्य कोई है, ये सिर्फ उनको ये कहनी चाहिए थी, उनकी एक वीडियो ये होनी थी संसद में या कहां पे, मोनू मानेसर दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल उसको अंदर देना चाहिए। अपने समाज से कहना था कि गो हत्या मत करो, वो आएंगे नहीं, वो आएंगे फिर हम देखेंगे, गो हत्या नहीं करोगे तो कैसे आएगा कोई, ऐसे कोई किसी को परेशान करेगा तो फिर हम खड़े हैं। फिर अच्छे भी लगते वो विधायक कि हाँ भाई समाज के हित में है, सबके हित में है, मतलब एक मानव धर्म के हित में है। मैं मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो जो कह रहा हूं अपने सनातन के बारे में कह रहा हूं। अरे हमारी गौ माता को मत काटो, हमारा मामला ही खत्म हो जाएगा। जो बात मोनू मानेसर कह रहा है, क्योंकि सारा दोष उसके ऊपर डाल दिया गया कि इस आदमी ने कहा मैं वहां पर आऊंगा और इस वजह से हिंसा। दो इंडिविजुअलों के नाम लेकर के देखिए विधायक हैं वो, अब वो कह रहे हैं एक बिट्टू बजरंगी, उसका वीडियो चल रहा है, सब गौरक्षा के काम में जुड़े हुए लोग हैं। उसने जरूर कुछ चुभने वाली बातें कही थी अपने वीडियो में। क्या कह रहा था हम आ रहे हैं, फिर कहते हो कि बताया नहीं कब आ रहे हैं, तो हार माला लेकर के तैयार रहना, हम आएंगे, हमारा स्वागत करना, जीजा आ रहे हैं, उसके साथी ने पीछे से कहा। लेकिन सवाल यही है कि एक दो ऐसे व्यक्तियों के बयान पर क्या इतनी हिंसा हो जाएगी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई? नहीं, बिल्कुल। क्या आप उसको क्या जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, किसी मोहम्मद खान तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना। तरह से नहीं। मोनू मानेसर ने जो कुछ कहा या किया उसके लिए वो कानून का दोषी है, उसको सजा कानून देगा। मेवात के लोग, नूह के लोग कानून नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो जज नहीं है। सजा देने का उनको अधिकार जो है कोई संविधान नहीं देता। इसलिए अगर वो जितना भी बड़ा दोषी है उसको सजा अल्टीमेटली कानून से ही मिलेगी। आपने जिन लोगों को मारा उनका क्या दोष था? आपने मोनू मानेसर को तो नहीं मारा, आपने मारा उन निर्दोष लोगों को, उन 2 होम गार्ड्स को जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जो उनका काम है, जो उनसे अपेक्षा थी। और आप मंदिर को घेर कर हमला कर रहे हैं, तो क्या अंदर मोनू मानेसर था? जब मालूम, चलिए हम कह रहे हैं कि उसके आने की खबर थी इसलिए आप उत्तेजित थे। जब मंदिर के अंदर लोग शरण लिए हुए थे, आपको मालूम था कि वहां मोनू मानेसर नहीं है, फिर आप पत्थर चला रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं, गोली चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? तो आपका इरादा पहले से था। नहीं, और अगर मोनू मानेसर तो बहाना है। अगर मोनू मानेसर इस हिंसा का जिम्मेदार है तो क्या मोहम्मद खान नहीं है? निश्चित रूप से वो जितने लोग इसमें शामिल थे, ये जो 800, 900, 1000 लोगों की भीड़ थी, ये सब जिम्मेदार है उसके लिए। और जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग की पहले से, जिन लोगों ने ये सब चीजें इकट्ठा की, चाहे पत्थर हो, बोतलें हो, हथियार हो, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। और उनकी अनदेखी करने वाली सरकार जिम्मेदार है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। ये किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है जो इतनी बड़ी घटना का जिसको कोई अंदाजा ही नहीं लगता है? भाई आप फोर्स तैनात करते, उसके बावजूद कुछ हो जाता, वो एक अलग बात होती। नहीं, मैं वो सर एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो हमने कर ली। अभी भी बहुत बड़ा तबका जो है, जो खास तौर पर ये खुलकर नहीं कह पा रहा कि भाई वहां हिंसा एक समुदाय की तरफ से हुई, ये कहने से बचना चाह रहे हैं लोग। नहीं, तो वो उनको कोई आदमी चाहिए। इंटरनेशनल स्तर पर जो है वो उल्टा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। एग्जैक्टली। कि विक्टिम मुस्लिम है, कि वहां पर उसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है वो मौलवी का, वो इमाम का। नहीं, मौलवी की हत्या हुई है, उससे कौन इनकार कौन कर सकता है? 6 लोग मरे हैं, उसमें 1 मुसलमान है, 5 हिंदू है। 2 हैं ना, नीरज खान भी है, लेकिन वो इसलिए नहीं मरा। जो पहली हिंसा हुई वो तो यात्रा में शामिल लोगों के साथ हुई। हाँ। पहली मौत भी वहीं हुई। होमगार्ड था इसलिए मारा गया। विक्टिम कैसे हो सकता है मुसलमान? ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है देश में और देश से बाहर, नहीं, उसमें तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्रकार लोग भी लगे हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि आप घटना की जड़ पे जाइए। जड़ क्या है? मोनू मानेसर। ना मोनू मानेसर का वीडियो आता,
ना शोभा यात्रा में हथियार लेकर के लोग आते, ना हमको ना उकसाने वाली बात होती, ना हिंसा होती। नहीं सर, एज इफ जो उसके बाद जो हुआ वो मैटर ही नहीं करता कि उसके बाद 5 लोगों की वहां मौत, हत्या कर दी गई, वो मैटर नहीं है। मोनू मानेसर क्यों बोला, ये सवाल है। ये बहाना है, अगर सिर्फ बहाना है। अगर उसको भी मान लें तो उसी मेवात के दसियों वीडियो लोगों के आए, उसका एक भी नाम लेके उन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने क्यों नहीं डाला? इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं फोबिया है ना, इसका मतलब उनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है ना, और वो उस गंदगी का इस्तेमाल हिंदुओं को टारगेट करने के लिए करते हैं। दुर्भाग्य से ये कहते हुए बहुत खराब लग रहा है कि पत्रकार और बुद्धिजीवी ये करते हैं। मोनू मानेसर को कानून के तहत जो भी सजा मिले, कड़ी से कड़ी, वो मिलनी चाहिए, और ये हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार दोनों तय करें। लेकिन मोनू मानेसर ने एक वीडियो डाल दिया या किसी और उसके आगे की कहानी है। अब तो सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि मोनू यादव है, तो मोनू यादव मानेसर, उसको क्यों आप फंसा रहे हैं? आप कहानी वो भी देखिए। उन्हीं में से कई लोग कह रहे हैं कि देखिए अब जब लड़ाई उस तरफ बढ़ गई तो नाम लिया जा रहा है मोनू यादव का। तो कहानी आप सोचिए कि हर चीज जाति और धर्म के चश्मे से देखते हैं। ऐसे लोगों ने इस देश में जो असली वाला सांप्रदायिकता है, जिसको फांसीवाद कहते हैं, वो फैलाना शुरू किया है। और आप सोचिए कि हम लोग आज ये बहस कर रहे हैं, लेकिन मामन खान के बयान पर इस देश में क्या किसी तथाकथित सेकुलर का खून खौला? क्या किसी ने कहा कि नहीं देश में एकदम स्थिति बड़ी खराब हो गई है? किसी का खून खौला? नहीं खौला। तो अब अगर कहेंगे तब तो असली शुरुआत तो वहां से हुई ना। अगर विधानसभा में वो ये बोल रहा है तो अपनी विधानसभा में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो किस तरह की बात करता होगा और कैसे तैयारी करता होगा? फेसबुक पर आप कह रहे हैं मैं सड़क पर भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं, इसका क्या मतलब है? देखिए, मेवात में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा जैसे मैं विधानसभा में खड़ा रहा। देखिए ये उकसावे वाला भाषण क्यों नहीं, बयान क्यों नहीं? देखिए, मामन खान जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे, और हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, कोई कांग्रेस सरकार तो है नहीं। मामन खान ने जब ये बयान दिया सदन में, चूंकि विधानसभा के अंदर कोई बयान आप दीजिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये उसको एक संरक्षण है संवैधानिक, तो जाहिर है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर मामन खान ये हिंसा की तार मामन खान तक जुड़ते हैं तो जांच की जानी चाहिए, वो चाहे मोनू मानेसर हो, चाहे मामन खान हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन विधानसभाओं में अक्सर इस तरह के भड़काने वाले बयान सब विधायक देते हैं। ठीक, कोई मामन खान ने पहला बयान है, आप बिहार विधानसभा देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा देख लीजिए, जब विधायक बोलता है वहां पर तो सर मैं सहमत हूं आपसे। मामन खान की बात आज क्यों हो रही है? सड़क पर साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि बंदूक गोली लेके आओ तुम साथ खड़े। मैं कह रहा हूं, मैं आज मामन खान की बात हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों ने मेवात की सारी हिंसा को, 6 लोगों की जान जाने को एक इकलौते मोनू मानेसर के सर पर फोड़ना शुरू कर दिया। बात ये जो सच है वो बोलो ना। बात ये नहीं मामन खान ने क्या बोला उसको छोड़ दीजिए, नैरेटिव क्या बनाया जा रहा है बात उसकी है। कल वो देश आप सब लोगों ने सबका परिचय सब जानते सब हैं, आप लोगों का तो हम मामन खान परिचय भी होगा। कल देश के बड़े ख्याति प्राप्त पत्रकार ने तो, जिनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले, मोनू के नाम का गाना लिख दिया। सुना आपने? देखिए सौरभ जी, स्पष्ट मैं क्यों कह रहा हूं कोई मानसिक नहीं, मुझे लगता है कि मानसिक विक्षिप्त कोई हो जाए तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं, विक्षिप्त नहीं सर, ये सीधी कोशिश बड़े है, खेल का हिस्सा है, सीधी कोशिश बड़े है, षड्यंत्र का हिस्सा है कि जो हुआ उसकी जड़ मोनू, बस। आप गुरुग्राम गौरक्षक और मोनू में धकेल देते हैं, पूरे गुरुग्राम की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। आप इस देश के हर उस शहरी की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी में रहता है। आप उस हर व्यक्ति की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं जो एक सामान्य सभ्य नागरिक है। आप चाह रहे हैं कि हर कोई खड़ा हो जाए और उसके बाद आपको गाना आने लगता है। मुझे लगता है ये शर्मनाक हरकतें हैं, देश और जानता है। यही वो लोग हैं जो सर तन से जुदा का नारा लगता है और सर तन से जुदा कर दिया जाता है तो चुप रहते, कुछ नहीं कहते। लेकिन तब जो है तब उसके लिए कौन दोषी है? आप एक निरीह दर्जी की हत्या कर देते हैं और जिस तरह से हत्या करते हैं तो उसके लिए कौन दोषी है? वही दर्जी दोषी था। नहीं, ये तो खैर अलग नैरेटिव है, वो दर्जी दोषी था या नहीं था, लेकिन सर तन से जुदा होता है और 24 घंटे के अंदर वो पकड़े भी जाते हैं लोग। और सुन लीजिए मेरी बात, और उसके बाद कार्रवाई होती है और कार्रवाई होने के बाद शहर को जलने से बचा लिया जाता है।
अब हम मोनू मानेसर हो या मामन खान हो, मतलब क्या मामन क्या नैरेटिव है कि शहर को जलने से बचा लिया जाता सर है? मैं कार्रवाई मैं अभी आपने हम सबने कहा कि सरकार और प्रशासन की विफलता की बात कर रहे हैं, मैं वहां प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की बात कर रहा हूं, बस इतनी बात कर रहा हूं। अगर नहीं पकड़े जाते तो शहर जल जाता, अगर वो अपराधी नहीं पकड़े जाते सरतन से जुदा वाले तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती और शहर जलता, वहां भी दंगे होते, इस तरह से होता, कुछ भी हो सकता था। मैं बात ये कर रहा हूं कि मोनू मानेसर और मामन खान, क्या हम मामन खान के बहाने मोनू मानेसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। मोनू मानेसर के बहाने मामन खान बचाने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए बिल्कुल मुझे नहीं। लगता है कि बजाय व्यक्तियों पर बहस करने बिल्कुल, के, ये सर मेरे ख्याल से पूरी प्रवृत्ति पर बहस करनी आपने चाहिए। बिल्कुल वही बात की जो हम चाहते हैं। Actually यही अब व्यक्तियों बात पर है। कौन ला रहा है, व्यक्तियों पर कौन ला रहा है? आज इस सारी बहस को, मेवात की सारी हिंसा को एक और व्यक्ति मोनू मानेसर पर मोनू लाकर मानेसर के छोड़ दिया जा रहा है मोनू ना। मानेसर पर इसलिए लाया जाता है, मैं नहीं ला रहा हूं, उसकी परिस्थिति बता रहा हूं कि जब मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने राजस्थान पुलिस आती है तो हरियाणा पुलिस उसको सहयोग नहीं करती है उस वक्त जब हुआ, जो करना चाहिए, जो कि एक mandatory करना है। चाहिए था, और बिल्कुल उसको- करना और चाहिए आज तक था। वो सक्रिय है। आपके सामने एक वीडियो आप सर्विलेंस लेकर के किसी को अरेस्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम के जरिए, उसके वीडियो घूम रहे हैं, फेसबुक पे घूम रहे सर हैं। मोनू मानेसर को का बचाव कौन कर रहा है? अगर मोनू नहीं, मैं कह रहा हूं हम में से किसी हम में से कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा, वो दोषी है, उसको जेल में डाले। अगर हरियाणा की सरकार उसको बचा भी रही है तो गलत कर रही है, ये मैं तो कह रहा हूं गलत कर रही है। लेकिन सवाल यह कि आप हरियाणा में जो हिंसा हुई, जो बात प्रदीप जी ने कही, हरियाणा में जो हिंसा हुई वो किसने कही? सीधे सीधे कहो, वो हिंसा वहां के लोगों ने करी, मैं आपको बिल्कुल एक- मेवात के लोगों ने एक करी। और याद दिला देता हूं तो उससे और आसानी हो जाएगी। मामन खान ने जो बोला है विधानसभा में बोला है, इमरान मसूद ने तो रैली में बोला था। इमरान मसूद ने बोला था ना, ये गुजराती आया है इसको यहां बता देंगे, नरेंद्र मोदी के लिए बोला था। और इमरान मसूद क्या था उस वक्त? कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी था। उसके बाद शीर्ष वोटी नेताओं के कर साथ देंगे, मंचों पर बता वो देंगे मैं नहीं। बोल नहीं रहा हूं, वोटी मैंने बोला नहीं वो। लेकिन आप ये अगर कर रहे हैं और उस वक्त आपको इस तरह का नैरेटिव इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों को नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि वो कहीं न कहीं से गवर्न हो रहे हैं, कोई ना कोई एजेंडा वो चला रहे हैं जिसको छिपाना इसका चाहते एक और पक्ष है कि इमरान मसूद, मामन खान, इन पर हम फौरन फोकस करते हैं, संगीत सोम पर फोकस नहीं करते। सर कितनी संगीत सोम को पगड़ी बनाई जाती है। नहीं, संगीत सोम को पगड़ी बनाई जाती इतना है। फोकस हुआ बिल्कुल है, करते हैं। कहां किया गया? एक उनको तो पगड़ी बनाई गई भाई, बाकायदा ब्रेक भी लेना सम्मान होगा, किया लेकिन गया इसका उनका। जवाब मैं देना, तो मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से हालांकि होता है मेरा ना। काम जवाब देने का नहीं है। मैं कह रहा हूं ये जो दोनों मैं तरफ पैनलिस्ट नहीं हूं, सिलेक्टिव जो लेकिन होता सर है, फिर भी मैं आप कल यूपी में को मोनू मानेसर को कोई पार्टी टिकट आप दे देगी। किसी से भी कोई भी व्यक्ति, और आप तो इतने वरिष्ठ हैं सब हैं और यूपी आपकी टिप्स पर है, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए संगीत सोम की ख्याति क्या है, वो आपको यही बताएगा ये हिंदू मुसलमान वाली बात करता है। कोई भी व्यक्ति उस आदमी की पहचान आपको यही व्यक्ति बता देगा। बताएगा। सर एक उसके इलाके के लोगों ने उसको हरा दिया। नहीं तो कहने का दूसरे कारणों से मतलब दिया। अगर उसको कोई कवर दे रहा होता संगीत सोम को तो उसकी ये पहचान ना बनती। उसकी पहचान इसलिए बन पाई क्योंकि उसके बारे में लोगों ने ये बातें कही। पब्लिक मीटिंग में उसको पगड़ी पहनाई गई, सम्मान किया गया, पॉलिटिकल पार्टी पार्टियों की बात नहीं हो रही। नहीं तो भाई यहाँ भी पार्टियां कर रही जो हैं। लोग नैरेटिव बना रहे हैं उनकी हो रही है। नहीं, नैरेटिव बनाने वाले दोनों तरफ हैं, मैं यही मैं कह रहा हूं। जो इधर का नैरेटिव बना रहे हैं, जो मोनू मानेसर को लेके गाना बना रहे हैं, वो भी नैरेटिव बना रहे हैं, और जो उधर, तो ये मैं सिलेक्टिव बात कर रहा हूं कि हम सबको सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं यही कह रहा हूं। इसीलिए तो इसलिए जो हिंसा हुई, मसले पर कोई सिलेक्टिव कैसे है? एक हिंदू शोभा यात्रा निकली, मुस्लिम इलाके से निकली, उसके ऊपर हमला हुआ, सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई, होमगार्ड मर गया, उसके बाद प्रतिक्रिया में एक मौलाना मर गया। इसमें सिलेक्टिव कहां है? इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है कि भैया उस इलाके में जो लोग थे उन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, उस अपराध में वहां का विधायक उसको भड़काता हुआ दिखता है, योजना बनाता दिखता है। एक बात मैं कह दूं, शायद आप लोगों ने इस डिबेट में, पूरी चर्चा में, इस डिबेट में नहीं, मतलब इस पूरे माहौल के बीच में जो बातें हो रही हैं, कभी मोनू मानेसर का वो वीडियो जाकर के सुनिएगा, जिसको जिम्मेदार बताया जा रहा है ना कि मोनू मानेसर ने कहा मैं आऊंगा, उसने कहा क्या उसके अंदर, उस वीडियो को जाकर के सुनिए। वो अपराधी हो सकता है, क्योंकि मैंने वो सुना इसलिए कह रहा हूं, उसमें इतनी सी बात उकसावे की नहीं है। मोनू मानेसर ये कह रहा है कि ब्रिजमंडल यात्रा निकल रही है और आप सब लोग जो है बड़ी तादाद में जाकर उसमें शामिल हुई है, इसके अलावा उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ एक वाक्य नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर एक बहाना उकसावे चाहिए वाली था। भी है, अगर Victim किसी ने hood का उकसा कार्ड दिया कर रहा हूं, उसमें उकसावा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।